अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हम 2.2 एक्सरसाइज को करेंगे और आपको पता है हमने लॉगरिथम का चैप्टर शुरू किया हुआ है और हम इसको किस तरह से कर रहे हैं, उर्दू मीडियम और दूसरा आसान तरीके से। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ये हमने यहाँ पे आसानी पैदा की है कि ज़रा बोर्ड पे काम हो, ज़रा और प्यारा हो जाए। वरना हमने ये वीडियोस पहले बनाई हुई हैं इंग्लिश मीडियम वाली, वो पूरी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अब हमने कहा कि ज़रा और इसको आसान किया जाए और उर्दू मीडियम के लिए भी किया जाए, जो कि बहुत कम जो है वो हो रहा होता है। सो देखें यहाँ पे हमें क्या करना है। बहुत ही बुनियादी एक छोटा सा कंसेप्ट है, चीज़ है, उसको हमने करना है। हमने पढ़ा था ना लॉगरिथम। लॉगरिथम मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, कि साइंसदानों को, जो रियाजीदान होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी रकमें होती हैं, तो उन रकमों के ऊपर कैलकुलेशनें करना, जमा नफ़ी ज़रब तकसीम मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ये एक तरीका लॉगरिथम का बनाया हुआ है, जिससे बहुत बड़ी रकमें उनको छोटा कर लेते हैं या बहुत ही छोटी रकमें उनको थोड़ा मुनासिब बड़ा कर लेते हैं, ताकि जमा नफ़ी ज़रब तकसीम आसानी से हो सके। तो वो ज़ाहिर लॉगरिथम था। अब इसमें जो ये मशक हमने करनी है, उसमें ये दोनों काम होने हैं बुनियादी से, कि लॉगरिथम की शक्ल किस तरह से होती है। पहले तो वो आप ज़रा देखें, बहुत इजी काम है, इंशाल्लाह समझ आएगी। और जब समझ आती है ना, तो एक सदका जारिया आप ज़रूर कर दिया करें कि अपने दोस्तों को भी बताया करें, उनका भी भला होगा, मेरा भी ज़ाहिर भला हो जाएगा। तो ज़रूर इसको शेयर वगैरह किया करें और कोशिश किया करें एक स्टेप में ही ज़्यादा वीडियो देख लिया करें, उससे भी ज़रा रीच बढ़ती है हमारी वीडियो की। अच्छा, अब देखें लॉग कैसे होता है। देखें लॉग असल में ये जो रकम है ना, एक्स जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसका लॉग लिया जा रहा होता है। मसलन ये 5 लाख एक रकम है, बड़ी रकम है, तो उसको छोटा करना है, तो हम उसका लॉग ले रहे होते हैं। लेकिन जब भी लॉग लेते हैं तो किसी बेस के हिसाब से लेते हैं, कोई एक बुनियाद होती है, ठीक है। वो बुनियाद जो है वो ये है, इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, असास, ठीक है। ये असास होती है बी। अब ये जो बी लिखा हुआ है यहाँ पे कभी 2 होगा, कभी 10 होगा। वैसे आपका ये जो सारा है, इसमें ये ज़्यादातर 10 ही आता है जब सवाल किए जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये जो असास है वो कोई भी हो सकती है, उस लिहाज से कन्वर्ट होता है। तो ये असल नंबर है, अदद है, जिसका हमने लॉग लेना है, और लॉग लेके जो आंसर आता है वो ये है। लेकिन ये जो है ज़ाहिर है कि मैंने आपको बताया कि ये असास होती है, इसके हिसाब से लॉग लिया जाता है। अब यहाँ असास अगर मुख्तलिफ हो जाएगी तो फिर नंबर वही रहे तो आंसर चेंज हो जाता है। तो बहरहाल इस तरह से, तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। ये असास है, बेस है, ये नंबर है जिसका लॉग लेने लगे हैं, और ये आंसर है। ठीक हो गया, ये बुनियादी चीज़। और इसको हम कहते हैं ये लॉगरिथमिक शक्ल है। ये सवाल नंबर 1 में भी उसने यही पूछा हुआ है, लॉगरिथमी शक्ल में बनाएं, उसको लिखें। तो वही काम हमने ये वाली शक्ल का आंसर बना के देना है, एक एक स्टेप का आंसर है। और दूसरा काम ये होता है कि इसी को कुव्वत नुमाई शक्ल में भी लिखते हैं, पावर की शक्ल में, एक्सपोनेंट की शक्ल में भी लिखते हैं, और वो बहुत आसान होता है। आसान इस तरह से कि ये जो बी है ना, असास, इसको जहन में रखना है। सबसे पहले आपने इसको लिखना है, और जो उधर चीज़ है उसको उसकी पावर बनाना है, उसको उसकी ताकत में लिख देना है। और ये जो नंबर जिसका हम लॉग ले रहे थे उसको अलहदा से लिख देना होता है, ठीक है। आम तौर पे हम ये करते हैं कि पहले ये होता है, इससे ये बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी उसने यही कहा है कि पहले देखें ये लॉग, वो उसकी कुव्वत नुमाई शक्ल दी हुई है सवालों में, तो इसको लॉग की शक्ल में बनाना होगा। तो इजी काम है। तो बहरहाल ये 2 नाम, ये शक्लें, ये आपको पता होनी चाहिए। अब ज़रा सवाल पे आज करना क्या है, वही बात क्वेश्चन नंबर 1 वो यही कह रहा है कि दर्ज झैल में से हर एक को लॉगरिथम शक्ल में लिखें, लॉगरिथम की शक्ल में बनाएं, इसको लॉग की शक्ल बनानी है। अब देखें किस तरह से होगा। देखें जो पहला पार्ट है हमारा, 10 की पावर 3 है बराबर 1000 है। तो मैंने आपको क्या कहा था जी, लॉग आपने पहले तो लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले असास क्या है, बेस क्या है, तो बेस वही होती है जिसके ऊपर पावर होती है, ठीक है। तो ये जो 10 है ये बेस है, आपने उसको नीचे करके लिखना है, इधर करके, ऊपर नहीं लिखना। बेस जो है वो देखें नीचे करके लिखी जाती है, ये उसका स्टाइल होता है, लिखने का ज़रा प्यारा हो जाता है। तो बेस को पहले आपने इधर लिख देना है, और ये जो इधर वाला नंबर है उसको यहाँ पे ले आना है। तो 1000 को आप ले आएंगे इस जगह पे,
और इक्वल टू के बाद हमेशा आपने पावर को लिखना होता है। ये जो पावर होती है ना वो उस तरफ जाती है, वो आपने वहाँ पे लिख देना है। अब ये थोड़ा सा आपने जहन में इसको याद रखने की कोशिश करनी है, और ज़ाहिर है 2-4 सवाल आप करेंगे आपको याद हो जाना है। अब देखें अगले को भी हम उसी तरह से लॉग पहले लिख लेना है, ये उसकी असास है, बेस है 2, उसको लिखें, और जो इधर वाला नंबर है उसने यहाँ आ जाना होता है 256 ने, और इक्वल टू के बाद किसने आना है, पावर ने। 2 चीज़ें याद रख लेना कि बेस इधर होनी है, पावर ने उधर जाना है, तो फिर जो बाकी अकेला रह जाता है वो ज़ाहिर है उधर आएगा, तो इसलिए 8 जो है वो इधर चला गया। दूसरे वाले को देखें, इसमें भी वही है, लॉग लिखें। अब ये ज़ाहिर है एक एक स्टेप का ही आंसर है, कोई खास काम नहीं है इसमें। तो ये बेस है हमारी 3, इसको नीचे करके लिखें। पावर आपको पता है कि उसने उस साइड पे जाना है, और ये जो नंबर आ जाता है उसने इधर आ जाना है 1/27, क्योंकि इसका लॉग लिया जा रहा है इसके हिसाब से, और ये आंसर आता है। तो ऐसे करके ये चीज़ें हमें लिखनी है। अब सब में बस ऐसे लिखते जाएंगे, लॉग लिखें, ये 20 हमारा बेस है, 2 पावर ने उस साइड पे चले जाना है, और ये जो 400 नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, उसी तरह से लॉग लिखा। अब ये बेस है 16, क्योंकि इसके ऊपर पावर है ना, तो ये बेस होती है, और पावर ने ज़ाहिर है उधर जाना है। पावर है हमारी -1/4, और ये जो 1/2 नंबर है उसने इधर आ जाना है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सारे करते जाएंगे। 11 नीचे लिख दिया, पावर 2 उधर चली गई, और 121 जो है वो इधर आ गया। इसी तरह से इस वाले पे कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लॉग लिखेंगे, और यहाँ पे बेस क्या है, पावर। देखें इस चीज़ के ऊपर पावर है ये, तो ये बेस है, क्यू ने इधर आना है, और आपको पता है पावर ने उस तरफ जाना होता है, पावर उधर ले जाएं, तो पीछे सिर्फ ये पी रह गया, उसको आप यहाँ लिख दें, जगह जो है वो उस तरह आ जाएंगी। और इस वाले के अंदर भी वही करें, लॉग लिखें, ये है इसके ऊपर पावर है, तो ये बेस है, बेस को यहाँ करके लिखना है, पावर उस साइड पे चली जाएगी, और हमारा ये जो 1/2 है वो इधर आ गया। सो ये देखें, ये हमने पहला क्वेश्चन जो है बड़े आराम से एक एक स्टेप में कर लिया। ये MCQs में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस इसके MCQ में आने के हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे सामने। दर्ज झैल में से हर एक को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें। उसी पिछले सवाल का उल्ट सवाल है, इसमें हमने पावर की शक्ल में लिखना है, कुव्वत नुमा, पावर की शक्ल। अब जाहिर है कि ये सारे सवाल हमारे लॉग की शक्ल में दिए हुए हैं, तो मैंने आपको तरीका बताया था, बेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये जो लॉग के साथ नीचे चीज़ लिखी हुई है ये बेस है, ये असास है, उसको आपने हमेशा पहले लिखना है। 5 लिख लिया, उस साइड वाली चीज़ को आपने इसकी पावर बना देना है। पिछले सवाल में भी यही किया था कि इधर चीज़ उठ के उस साइड पे जाती थी, पावर को हम उस साइड पे ले जाते थे। तो बेसिकली जो इधर चीज़ पड़ी हुई है वो पावर है, ठीक है ना। लॉग वाले रकम में जो उस साइड पे चीज़ें पड़ी हुई हैं ये वाली, ये सारी की सारी पावरें बननी है, ठीक है, उस साइड पे, तो ये पावर बन जाएगी। तो ये असास, ये उसकी पावर यानी कि ताकत, और पीछे सिर्फ ये रह गया, तो इक्वल टू वो आ जाएगा। और ये देखें, बाज़ का आप हल करके भी देख सकते हैं कि सही बना है। 5 की पावर 3 करें कैलकुलेटर में, वो यही आंसर आता है 125। इसका मतलब कि आपने सही बनाया। अब आगे चलें, अब यही काम सब में है। ये 2 बेस है, इसकी असास है, और इसके ऊपर 4 पावर आपने बनानी है, और 16 को आपने अलहदा लिख देना है। और ये भी वही बनता है, 2 की पावर 4 कैलकुलेटर में करें 16 आ जाता है। और इसी तरह यहाँ पे भी ये बेस है हमारी, असास 23 है, उस वाली ने 0 पावर बन जाना है, और 1। और आपको मैंने बताया हुआ है कि 0 पावर हो किसी भी चीज़ की तो वो सारी की सारी रकम 1 हो जाती है। आगे चलें, यहाँ पे भी उसी तरह ये बेस है, ये 5, तो इस 5 को लिखें, उस वाली को उसकी पावर बना दें, और इक्वल टू ये वाली जो रकम है इसको हमने उधर लिख देना है। 5 की पावर 1 5 ही होता है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अब ये बेस है 2, तो 2 के ऊपर ये पावर बनानी है -3, और 1/8 जो है वो उस साइड पे आ जाएगा। देखें हो गया, सब में ऐसे ही होना है। अब यहाँ ज़रा उसने आगे पीछे लिखा हुआ है, तो लॉग की बेस ये 9 है, तो 9 बेस होनी चाहिए, उस साइड पे जो चीज़ है वो पावर होनी चाहिए, और इक्वल टू ये रकम जो उसकी है वो होनी चाहिए। 9 का 1/2 स्क्वायर रूट होता है, जज़र होता है, तो 9 का आप जज़र लें, स्क्वायर रूट लें, तो वो 3 ही आता है, आंसर बिल्कुल सही है। और इस वाले को भी देखें, तो यहाँ पे लॉग के साथ ये 10 है, 10 को लिखें पहले, इस साइड को उसकी पावर बनाएं, और ये जो 1 लाख लिखा हुआ है 5 ज़ीरोज़ हैं ये,
तो वो लिखें। अब ज़ाहिर 10 की पावर 5, 5 दफ़ा ज़ीरोज़ तो वो यही बनते हैं, बिल्कुल सही है। ये बेस आ गई असास, इधर ये पावर बननी है और इक्वल टू ये नंबर आ जाएगा 1/16। सो देखें इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और ये असल सवाल है, शॉर्ट सवाल। 2 नंबर का जो प्रॉपर सवाल आता है ना, बहुत ज़्यादा 99% चांसेस हैं कि इनमें से सवाल आ जाता है पेपर में। तो ये ज़रूर लाजमी इनको तैयार करें और बहुत सिंपल है। अब यहाँ वो कहता है कि आपने x मालूम करना है, अननोन चीज़ को मालूम करना है। और वो देखें यहाँ पे x जो है वो आ रहे हैं हर सवाल के अंदर, और सारे सवाल जो है वो लॉग की शक्ल में है। अब चूंकि लॉग की शक्ल में है तो हमें इसको कन्वर्ट करना आता है। लॉग की शक्ल से हम इसको कुव्वत नुमाई पावर की शक्ल में हम ले आते हैं। हर सवाल में पहला स्टेप यही होगा। जब हम वो बना लेंगे उसके बाद हमें साथ देखने से समझ आ जाएगी कि इसको कैसे करना है। अब इसको बनाएं कुव्वत नुमाई शक्ल, पावर की शक्ल बनाएं। तो ये बेस है, ये असास है, इसको लिखें और इस साइड को आपको पता है कि पावर बनाना होता है और ये जो नंबर होता है वो इक्वल टू के उधर चला जाता है। अब ये कुव्वत नुमाई शक्ल बन गई। अब इसको देख के आपने करना है कि x कैसे अकेला होगा। अब x के ऊपर 3 पावर है, तो अगर 3 पावर के साथ 1/3 आ जाए तो 3 और 1/3 काट देते हैं ना एक दूसरे को। तो यहाँ आप ये कर सकते हैं कि इधर 3 पावर है, उसके साथ ज़रब में 1/3 लगा दें। इधर 64 है तो इसके साथ भी फिर ज़ाहिर है 1/3 लगानी पड़ेगी। अगर इधर लगाई है तो फिर उधर भी लगाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें 64 देखें, उसके पावर है ओवर में 3। तो ऐसी चीज़ की पावर बनाएं जो 3 आ जाए। अब कैलकुलेटर में आप करके देखें, 4 की पावर 3 64 होता है। ठीक है, आप 4 की पावर 3 कर लें या 2 की पावर में, या आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, इसको ऐसे करके तकसीम कराते हैं। 2 के टेबल में करवा लें, 4 के टेबल में करा लें। आप 4 के टेबल में कराएंगे ना तो ये देखें 4 4 बार 16, तो 3 दफ़ा 4 4 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली दफ़ा आप इस 64 की जगह 4 की पावर 3 लगा लें और बाहर 1/3 मौजूद है। अब ये कट जाएंगी और x अकेला रह जाएगा। अब यहाँ से भी ये 3 3 कट रही है क्योंकि 1 3 ऊपर है, 1 3 नीचे है। तो हम 4 की पावर 1 रह गई, तो इसका मतलब कि x की रकम जो है वो 4 आ गई। सो देखें ये 3-4 स्टेप हैं, लेकिन ये शॉर्ट सवाल मस्ट है, ये ज़रूर आ जाना है पेपर में। यही काम हमने सब में करना है, बस हर सवाल की सिचुएशन मुख्तलिफ होनी है। अब ये 5 है बेस, 5 को लिखें, ऊपर उसके पावर ये वाली साइड बननी होती है और ये जो 1 है वो इधर आ गया। हर दफ़ा हम यही कर रहे हैं कि असास को लिखते हैं, इसको पावर बनाते हैं और यहाँ जो रकम आती है वो उधर जाती है। अब x मालूम करना है और x पावर में चला गया। अब पावर में चला गया है तो पावर के सामने पावर जो चीज़ होती है ना वो फिर आंसर बनती है। अब इधर 1 लिखा हुआ है, 1 के लिए एक स्पेशल रूल है, अभी भी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर आप इसको ऐसे लिख दें, 5 की पावर 0 लिख दें, मैंने बताया था ना किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 हो जाती है। तो ज़ाहिर है 5 की पावर 0 1 नहीं होता है, तो 1 को हम ये शक्ल बना सकते हैं। और इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि देखें दोनों तरफ असास या बेस एक जैसी है, तो फिर जब ये एक जैसे हों तो फिर पावर पावर के बराबर होती है। तो इसका मतलब x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। शुरू देखें ये भी बड़े आराम से हो गया। आगे वाले की तरफ चलें, ये असास है, बेस है हमारी x, और इस वाली ने पावर बनना है और इक्वल टू ने इसने आ जाना है। अब x की पावर 1 = 8 है, ये एक स्टेप का ही आंसर है। 1 पावर तो लिखते ही नहीं होते, तो x अकेला ही रहने दें। ठीक है, तो इसमें देखें कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्टली x जो है वो 8 के बराबर आ गया। लास्ट तो हर नहीं, अभी जो मैंने लिखा हुआ है उसका लास्ट, कि यहाँ पे भी देखें 10 है और 10 की पावर इसने बनना है और इक्वल टू इसने चले जाना है उधर। तो यहाँ पे भी x खुद ऑटोमेटिकली अकेला हो गया है। अब ये साइड क्या है, 10 की पावर -3। ज़रा सीधा कर लें, x बराबर माइनस की पावर हो तो हमें उसे ख़त्म कराना होता है, उसको बटे में ले जाएं। 1/10 की पावर 3 कर लें ताकि माइनस पावर जमा में हो जाए। और एक स्टेप और बना लें, 10 की पावर 3 पावर है 3 ज़ीरोज़। ठीक है, तो 3 ज़ीरोज़ करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो बस ठीक है, इतना सही है, 1/1000। तो बाकी दोनों भी कर लेते हैं इसको मिटा के।
चलें जी, 5वां पार्ट मैंने लिख लिया है, इसको भी वैसे ही करेंगे। ये बेस है, बेस को लिखेंगे, उस साइड ने ज़ाहिर है पावर बनना है और ये नंबर जो भी होता है वो उस तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे भी x पहले ही अकेला हो गया है, कुछ भी नहीं करना, बस इस साइड को थोड़ा हल कर लेना है, सीधा कर लें, x को इस साइड पे रख लें। अब 4 की पावर 3/2, ये जो 4 है ये 4 2 की पावर 2 हो सकता है कि नहीं? 2 की पावर 2 4 होता है ना, 2 को 2 से ज़रब दे 4 आता है, तो 4 की जगह पे 2 की पावर 2 लिख दें। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये बटे वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3, 2 को 3 दफ़ा आपने ज़रब देनी है। कैलकुलेटर पे कर ले, अगर वो नहीं है तो ज़ुबानी 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, तो x की वैल्यू जो है वो आपको 8 मिल जाएगी। ठीक हो गया। ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको भी वैसे ही लेके चलते हैं। ये बेस है, 2 को लिखें बेस, इस साइड ने पावर बनना होता है और ये जो नंबर है वो अकेला एक तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे भी वही कि 2 की पावर x है, तो यहाँ पे भी ये जो नंबर है इसको 2 की पावर कुछ बनाएं। अब एक तो वही काम होता है कि आपको ज़ुबानी नहीं पता चल रहा, तो जैसे वो करवाया था ना कि 1000, या मैं इधर लिख देता हूँ, ये नज़र आएगा आपको कि 1024 है, तो इसको आप 2 पे डिवाइड करते चले जाएं, तकसीम करते जाएं जब तक वो होता जाता है। ठीक है, वरना ये ज़ुबानी अगर आपको ज़रब दे सकते हैं या कैलकुलेटर में ज़रबे देते जाएं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 करते जाएं, इक्वल टू करते जाएं, तो आपको पता चल जाएगा, साथ साथ गिनते जाएं कि कितनी दफ़ा वो 2 2 आया। वरना ऐसे तो कर ही सकते हैं, 2 5 बार 10, ठीक है, और 2 1 बार 2 और 2 2 बार 4, ठीक है, इस तरह से तकसीम करते जाएं। तो मैं अगर करूं 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, 32 2 बार 64, 64 2 बार 128, 128 2 से 256, 256 को डबल करें 512, 512 को डबल करें तो 1024। ये 10 दफ़ा 2 2 आता है। आप भी ज़रा देखिएगा कितनी दफ़ा आता है, तो मेरे हिसाब से 10 दफ़ा जो है वो 2 2 आता है, तो 2 की पावर 10 इसको बनना चाहिए। वो आप चेक कर लें, 2 की पावर 10 कैलकुलेटर पे करके देखें, ये 10 आएगी या 11 आएगी, मेरे हिसाब से यही है। अब बेस एक जैसी हो गई है, ये मेन काम है, तो फिर पावर ने पावर के बराबर होना है, तो x का आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप ऐसे करके कर लें या कैलकुलेटर में ज़रबे दे के करें, या अगर ज़ुबानी कर सकते हैं ज़ुबानी कर लें, तो इस तरह से करके देखें, ये आंसर्स हम निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 मस्ट करना है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब अगर अच्छी लगी है वीडियो तो सब्सक्राइब करके जाना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।